आजमगढ़ में प्रधानाध्यापक पर हमला, स्वास्थ्य समस्या के बावजूद उत्पीड़न का आरोप। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां एक स्कूल में 20 मार्च 2025 को प्रधानाध्यापक राजेश्वर प्रसाद पर सहायक अध्यापक सत्येंद्र दुबे ने शारीरिक हमला किया। राजेश्वर के स्वास्थ्य में पहले से ही समस्या थी और इस हमले के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। प्रार्थनी ने आरोप लगाया है कि सत्येंद्र दुबे और उनके रिश्तेदारों ने जातीय घृणा के आधार पर जानबूझकर उत्पीड़न किया ताकि उनके पति की नौकरी को खतरे में डाल सके। प्रार्थनी ने मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ एडवोकेट शेषनाथ राव। ये मामला प्राथमिक विद्यालय आराखुद का है, जो तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये 20 तारीख की घटना है। राजेश्वर प्रसाद विद्यालय में जाते हैं, जो रजिस्टर होता है जिस पर सिग्नेचर हस्ताक्षर किया जाता है, उसी के लेके मांगते हैं। उसी में जो ब्राह्मण नाम के जो है, उनका नाम है सत्येंद्र दुबे। अच्छा, सत्येंद्र दुबे जो है कि उनको देते नहीं है सिग्नेचर करने के लिए। उसी को पूछताछ होती है, उनको बुरी तरह से मारते हैं। अच्छा, मारने के बाद फिर विद्यालय में भी जाते हैं, मारते हैं। ये बहुत ही, क्योंकि आए दिन उनको कई महीने से टार्चर किया जा रहा था। क्या स्कूल में कोई स्टाफ है क्या? ये वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। ये इनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से, क्योंकि सत्येंद्र दुबे जो है बार बार इनको जो है टार्चर करते हैं। टार्चर करने की वजह से इनको झटका आ गया, हार्ट अटैक की बीमारी हो गई। जब हार्ट अटैक की बीमारी होगी तो दानिश को दिखाया गया, इनमें दवाई भी इनकी चल रही है। अच्छा, ये सत्येंद्र दुबे है, वो कॉलेज में किस पद पे है? वो सहायक अध्यापक पद पे है। तो इनकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो अपना चार्ज उनको दे देते हैं। अच्छा, सत्येंद्र दुबे के। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि जब इनको चार्ज दे दिया गया तो आप सत्येंद्र दुबे मनमानी कर रहे हैं। इनको देख के जलते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी उनसे भी ज्यादा है। इनके दिमाग में सत्येंद्र दुबे कहते हैं कि चमार हो कि हमसे ज्यादा सैलरी ज्यादा लेता है। तो इस तरह से ये जो है षड्यंत्र बना कि उनको जो है मारे पीटे। मारने पीटने के बाद क्या करते हैं कि वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी जो है मिल के, वो भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण, मिल के 10 से 11 बजे के बीच लफड़ा होता है। और उस लफड़े में ये जाते हैं। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाते हैं सत्येंद्र दुबे, और उनको सारी बात अवगत कराते हैं। अवगत कराने के बाद वो बीएसए साहब को बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ आते हैं। वो उनको बात को अवगत करा के ये क्या करते हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर जो है इनका जो है सस्पेंड लेटर जारी करने का और स्पष्टीकरण मांग देते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को 20 तारीख को लफड़ा होता है, 21 छोड़ के 22 तारीख को 11 बजे स्पष्टीकरण मान दिया गया बीएसए द्वारा। ये सूचना इनको दी भी नहीं गई। किसी को सस्पेंड लेटर जारी किया जाता है तो विद्यालय पर रिसीविंग कराई जाती है। अच्छा, उसके नाम से। तब इसके बाद लेकिन इनको कुछ नहीं कराया गया, इनसे रिसीविंग भी नहीं कराई गई, इनको सूचना भी नहीं दी गई। और ऊपर ये लोग कहते हैं पूरे मामले को रफा दफा तीनों, क्योंकि सत्येंद्र दुबे भी ब्राह्मण है, जो खंड शिक्षा अधिकारी वो भी ब्राह्मण है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी वो भी ब्राह्मण है। ये तीनों लोग मिलके इनको जो है सस्पेंड करने की पूरी नीयत बना चुके थे। लेकिन जैसे हमको सूचना मिली कि इस तरह का मामला है, और हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन ये लोग जो आख्या तैयार किए थे बेसिक शिक्षा से मिलके, वो आख्या हमारे यहाँ किसी के माध्यम से मिल गई। तो हमने क्या किया कि उस आख्या को किसी तरह 12 बजे रात तक जो है कि 21 तारीख को तैयार करके समय 11 बजे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी मांगते हैं, मैं समय 11 बजे पहुंच के उनको स्पष्टीकरण साफ सुथरी मांगों को मैंने दे दिया। देने के बाद तो फिर इसके बाद मैंने कहा, तो ये बाद में जब हमको पता चला कि नहीं इनको मारा पीटा भी गया है, तो इनकी छाया प्रति भी हमने उनके साथ संलग्न किया है। और मैंने रिपोर्ट इसमें मेडिकल कराया, तो मेडिकल में इनको चोटें भी आई है। अच्छा, चोटें में सारी चीजें अवगत कराने के बाद हमने एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दिया, और एप्लीकेशन देने के बाद एसएचओ साहब ने अपने चौकी इंचार्ज जो है जयप्रकाश को उस विद्यालय पर भेजते हैं उसकी जांच करने के लिए। तो जांच में ग्रामीण और विद्यालय के कुछ अध्यापक और कुछ जो वहाँ कर्मचारी विद्यालय में जो काम भोजन वोजन बनाते हैं, उसने सारी चीजें इनसे अवगत कराई है। सारे तथ्य सही बताए गए हैं। लेकिन एसएचओ साहब से जयप्रकाश चौकी इंचार्ज ने सारी चीजें अवगत करा दिया। इसके बाद एसएचओ साहब इस मामले को चाहे पैसे से चाहे किसी का वो राजनीतिक दबाव है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि पहले 80 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, इसके बाद तो कोई बात होगी। जो चोटें आई उसकी सबूत है आपके पास? हाँ, उसकी सबूत है। उसका हमने मेडिकल, मैंने अभी एसपी ग्रामीण साहब को मैंने एप्लीकेशन दे दिया है। इसमें सारे चीज सबमिट मैंने कर दिया है। तो हम लोग चाहते हैं
कि इसमें मुकदमा दर्ज है। अगर दर्ज नहीं होगा या सच्चे साहब कह रहे हैं कि छोटी मुकदमा है। मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी प्रधानाध्यापक 2004 में थे। तो मेरे पिताजी टीचर पहले सहायक अध्यापक थे। जब उनका प्रमोशन हुआ, जब वो टीचर बन के उनका तबादला करके उनके प्रमोशन में जो है कि उनको प्रधानाध्यापक बनाया गया चौवा विद्यालय में 2004 में। तो वहाँ पर प्रिंसिपल एक ठाकुर समाज के थे। तो जब रिटायरमेंट हो गए, रिटायर होने के बाद वो चार्ज एक ब्राह्मण को देके चले जाते हैं। देने के बाद जब हमारे पिताजी उस विद्यालय पर जाते हैं, चार्ज लेके कहते हैं चार्ज दीजिए, हमको यहाँ का प्रधानाध्यापक बनाया गया है। तो उस दिन वो मामला बहुत लंबी समय तक उसमें छांगू जैसे तमाम बड़े नेता उसमें लगे थे। लेकिन ये उसके बाद जब वो ब्राह्मण नहीं इनको रोक पाया तो क्या किया कि हमारे पिता किसी तरह भाग पड़ा के अपनी जान बचाए। तो ये चीजें 2020 में मैंने देखा, और ये 2020 के बाद आज फिर मैं ये चीजें घटनाएं देखने को मुझे मिली है। तो इसका इतना बड़ा साबुत है, और ऐसे लोगों को हम लोग छोड़ेंगे। मेरा गांव जिला ग्राम जियापुर है, जिला आजमगढ़। मेरे पति अहरा स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं। वहाँ के सत्येंद्र दुबे हैं, वो हमारे पति को बार बार टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर की वजह से उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, 2 दिन तक गुम हो गए। इसके बाद उसको हार्ट अटैक भी आया। फिर इसके बाद स्कूल गए रजिस्टर मांगने, फील्ड में मारे। फिर फील्ड में से मेरे पति ऑफिस में गए, ऑफिस में भी मारे। उनके कौन मारा? सत्येंद्र दुबे मारे, और कोई नहीं मारा। हमारे पति से घर है, छुट्टी पे दवाई चल रही ठीक है, बहुत सुधार नहीं है, दिमाग डिस्टर्ब रहता है, डरते हैं। दानिश डॉक्टर के यहाँ मांगे, मैं मेरे पति का मान सम्मान गया है, मैं उसको सजा दिलाऊंगी।